जय शनिदेव, जय श्री राम। भाइयों, आपका वार्य गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत करता हूं मैं। देखिए भाइयों, जो हमारे चैनल का जो मकसद है, जो समाज में अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको कम करना और जो सच बात है, जो सत्य बात है, आपके सामने रखने की कोशिश करना, यही हमारे चैनल का मकसद है भाइयों। भाइयों, क्या है कि जो गड़ा हुआ धन होता है, जो गुप्त धन होता है, जो जमीन के अंदर का जो खजाना होता है, उसके बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें है, चर्चा होती है, क्या सच है क्या झूठ है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, सोने की खोपड़ी। आप बोलोगे गुरुजी सोने की खोपड़ी कैसे होती है? तो सोने की खोपड़ी कैसे होती है, सोने की खोपड़ी कैसे मिलती है, ये खोपड़ी किसकी होती है, कोई जानवर की होती है या फिर किसी मनुष्य की होती है, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। ये कौन सी विधि थी पहले ज़माने की, कौन सी क्रिया थी, कौन सी विद्या थी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो भाई वो बात ऐसी कि सोने की खोपड़ी, ये सोने की जो खोपड़ी है, ये किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी इंसान की भी हो सकती है। खोपड़ी का मतलब होता है जो अपना सिर होता है, उसको खोपड़ी बोलते हैं तांत्रिक की भाषा में। तो पहले ज़माने में ऐसी बहुत सी विद्या थी कि जो बड़े बड़े जो तांत्रिक हुआ करते थे, तो मिट्टी का भी सोना बनाते थे, या फिर उन कोई जादू मंत्र से जो कोई इंसान की जो खोपड़ी है, जानवर की खोपड़ी है, उसका वो सोने की खोपड़ी उसको बनाते थे। ये पहले ज़माने की ऐसी विद्या पहले ज़माने में बहुत चलती थी, लेकिन अभी 2024 का जो अभी ये साल है, ऐसे ज़माने में ये ज़्यादा विद्या नहीं चलती, लेकिन ये पहले ज़माने की बातें हैं। तो ये सोने की खोपड़ी कैसी होती थी, इसका क्या फ़ायदा होता था, इसका क्या नुकसान होता था। देखिए भाइयों, जो पहले ज़माने के तांत्रिक थे वो क्या करते थे कि अगर कोई जानवर की खोपड़ी है तो उसको जो योग आता है, जो ग्रहों का योग आता है, जो अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर जो योग होता है, उस योग पर उस जानवर की बलि दे के जो उसकी जो खोपड़ी है वो जमीन के अंदर गाड़ देते थे एक तांत्रिक विधि करके, और कुछ सालों बाद उसको फिर निकलते थे, वो सोने की खोपड़ी बन जाती थी। और पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो नर बलि बोलते, जो इंसान की बलि होती, वो भी पहले ज़माने में लोग वो देते थे। तो किसी इंसान की बलि देने के बाद जो उसकी खोपड़ी है, उसको तांत्रिक प्रक्रिया करते थे, जमीन के अंदर उसको गाड़ते थे, और वो बाद में उसको निकलने के बाद वो सोने की खोपड़ी बनती थी। ये बहुत ही कठोर विद्या थी, आघुरी विद्या थी। ये पहले ज़माने की बातें हैं, 300 400 500 साल पुरानी बातें। ऐसे अभी 2024 में ऐसा कोई भी जादू नहीं बचा है। लेकिन कैसा हो जाता है कि जो कुछ झूठे फ्रॉड तांत्रिक लोग हैं, वो कुछ भी लोगों को बोलते हैं कि भाई मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, इसका सोना बना के दूंगा, उसका सोना बना के दूंगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो खोपड़ी विद्या है, सोने की खोपड़ी की जो विद्या है, ये अभी 2024 में किसी के पास भी नहीं है। ये पहले ज़माने की बातें हुआ करती थी। तो ये बहुत ही कठोर विद्या थी, बहुत ही घातक विद्या थी, बहुत ही मारन विद्या थी। और फिर ये जो बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक थे, लालच में आके किसी की बलि देने के बाद फिर उसकी जो खोपड़ी वो सोने की वो बनाते थे। तो भाइयों, जो गड़ा हुआ धन होता है, जो माया होती है, तो ये इसकी अभी 2024 में इसकी क्या सच है, इसका क्या झूठ है, इसके बारे में बहुत से हमने अपने चैनल पे वीडियो मैंने छोड़े हुए हैं। आप वो जाके देख सकते हैं भाई क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन बहुत से लोगों का मेरे को फ़ोन आता है, कॉल आता है, लोग बोलते हैं कि गुरुजी मेरे को धन का सपना आया, धन की शक्ति की आवाज़ आई, कुछ संकेत आए। तो क्या ऐसा होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सी वीडियो अपने चैनल पर मैंने छोड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा बताने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए, धन क्या, अगर किसी के राशि पे, किसी के कुंडली में, नसीब में धन का योग है, तो शक्तियाँ क्या करती है, उसको संकेत देना चालू कर देती है। जो उस पर जो टोटका होता है, जो धन का रखवाला होता है, तो संकेत देना वो चालू कर देता है। वो किसी भी माध्यम से आपको संकेत दे सकता है। किसी को कुछ आवाज़ आती है, किसी को सपना आता है, किसी को कुछ सुनाई देता है, किसी को कुछ महसूस होता है, किसी को निगेटिव शक्ति महसूस होती है, किसी को पॉजिटिव शक्ति महसूस होती है, या ऐसे उसके बहुत से उसके संकेत होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं कि अगर कहाँ पे गड़ा हुआ धन है, खजाना है, तो फिर उस घर में सुख शांति की कमी रहना, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जो आरोग्य की जो समस्या होती है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, उसमें प्रॉब्लम आना, कारोबार धंधा कारोबार वो डिम हो जाना, कम हो जाना, धंधे में लॉस हो जाना, मतलब हर बात में निगेटिव, हर बात में कुछ अटकाव होना, कुछ नुकसान होना, या ऐसी बातें, मतलब उस घर की जो सुख शांति हो पूरी तरह से कम हो जाती है। कम से कम 70% उस घर की सुख शांति कम हो जाती है।
तो जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है वहाँ पर जो माया होती है, जो शक्ति होती है, वो क्या करती है, जो वहाँ पे जिस जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन है वहाँ पर जो लोग रहते हैं या फिर उस जमीन के आसपास लोग रहते हैं उसके दायरे में, तो शक्ति उनका पूरा सुख चैन उनका चूस लेती है, मतलब छीन लेती है। ऐसा भी कभी कभी मामलों में ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना होता है कि गुरु जी अगर हमें संकेत मिलते हैं, कुछ दिखाई देता है, कुछ महसूस होता है। देखिए भाई, अभी 2024 के अभी जो काल चल रहा है, तो ऐसे अभी बहुत से लोगों का ऐसी बातों पे भरोसा होता है, नहीं होता है। लेकिन देखिए, अपने अपने मन की बात है, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, दुनिया में सब है, अगर राम है तो रावण है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। पॉजिटिव शक्ति है तो नेगेटिव शक्ति है। देखिए, हर बात आपने आंखों से दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। कुछ जो जो बातें है वो कभी कभी हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती। जैसे मान लीजिए कि हवा है भाई, हवा महसूस तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, बराबर। जो करंट का जो तार होता है उसमें करंट तो होता है लेकिन वो महसूस होता है भाई, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि भाई वो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसी बहुत सी बातें होती है। ये अपने अपने श्रद्धा है, अपने अपने मन की बात है। लेकिन भाइयों क्या है कि हर किसी इंसान को सही गुरु मिलना बहुत ही आवश्यक है। बात ऐसी हो जाती है कि भाई क्या हो जाता है कि अगर हम किसी फ्रॉड व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उसमें अगर हमें धोखा मिलता है तो फिर लोगों का जो भरोसा होता है वो कम हो जाता है, लोगों का भरोसा उड़ जाता है। लेकिन कैसा भाई, दुनिया में जो सच बचा है, सच तो है दुनिया में, लेकिन सच ये बहुत ही कम जगहों पे बचा है। हर क्षेत्र में भाई वो कुछ ना कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, कुछ ना कुछ फ्रॉड बातें होती है। लेकिन ये जो अभी मैंने बताया कि भाई अगर किसी के राशि में कुंडली में धन का योग है तो क्या उसको धन मिलेगा। देखिए, धन का योग ये कितने परसेंट पावरफुल है, कितना शुभ है, कितना अशुभ है। योग दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ प्रकार के होते हैं, कोई अशुभ प्रकार के होते हैं। आपके राशि में कौन सा योग है, अच्छा है बुरा है, ये देखना पड़ता है। अगर किसी कुंडली नहीं तो उसकी जो हाथों की रेखा है उसके माध्यम से हम उस योग को देखते हैं। किसी का फोटो होता है, फोटो से, किसी के नाम से, किसी के प्रश्न कुंडली से, ऐसे बहुत से कुछ हम बातों से हम इस योग को देख लेते हैं, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या है, क्या नहीं। तो इसके लिए जो हमारी कुछ फीस होती है, कुछ दक्षिणा होती है, वो भी आपको जमा करनी पड़ती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कुंडली आपको बनानी है या फिर किसी योग को आपको चेक करवाना है, तो आप जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर बहुत ही इमरजेंसी ज़रूरी है तो फिर आप कॉल भी हमें कर सकते हैं। तो भाइयों, ये जो धन की जो खोपड़ी होती है, ये धन की खोपड़ी की बातें है, ये बहुत ही पुरानी बातें है। मैंने आपको समझाया कि ये कैसे करते थे पहले ज़माने के लोग, कैसा टोटका करते थे, क्या करते थे, खोपड़ी कैसे होती थी। लेकिन अभी 2024 के काल में ऐसी विद्या किसी के पास नहीं कि भाई वो किसी मिट्टी का सोना बना दे, किसी लोहे का सोना बना दे, किसी हड्डी का सोना बना दे। ऐसी नहीं है, पहले हुआ करते थे। वैसे जो लोग थे वो बहुत ही वो कड़ी साधना करते थे, पहले ज़माने की ये बातें हैं। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।